सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स पार्ट 7। कुछ अहम ताबीरात हिस्सा नंबर 7। सिलसिला सम इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर्स यानी कुछ अहम और ज़रूरी ताबीरात का चल रहा है। अब तक 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं। सब बहुत ही अहम और मुफीद हैं। अगर आपने उन्हें नहीं देखा है तो पहले उन्हें देख लें, तब इसे देखें। आज के इस सबक में हम मज़ीद अहम और शानदार स्ट्रक्चर्स पढ़ेंगे और मश्क करेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हर वीडियो को आखिर तक देखें और अपनी कॉपी में नोट भी करें ताकि याद करने में आसानी हो। ताबीरात में से है इन अ सेंस, जिसका मतलब है अगर देखा जाए तो, एक माने में या इसी तरह एक तरह से। हम कभी दौराने गुफ्तगू बोलते हैं कि अगर देखा जाए तो वो तुमसे अच्छा है, अगर देखा जाए तो तुम गलती पर हो, अगर देखा जाए तो वो सही है वगैरह। ऐसे जुमलों के लिए इन अ सेंस का इस्तेमाल करते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इन अ सेंस को लिखेंगे और फिर उसके बाद सेंटेंस को ज़िक्र करेंगे। मिसाल आपकी खिदमत में है। इन अ सेंस दे आर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो वो लोग तालिबे इल्म हैं। इन अ सेंस दे आर स्टूडेंट्स, अगर देखा जाए तो वो लोग तालिबे इल्म हैं। इन अ सेंस व्हाट ही वाज सेइंग वाज इन योर फेवर, अगर देखा जाए तो वो जो कह रहा था वो तुम्हारे हक़ में ही था। इन अ सेंस व्हाट ही वाज सेइंग वाज इन योर फेवर, अगर देखा जाए तो वो जो कह रहा था वो तुम्हारे हक़ में ही था। इन अ सेंस ही इज़ बेटर देन यू, एक तरह से वो तुमसे बेहतर है। इन अ सेंस ही इज़ बेटर देन यू, एक तरह से वो तुमसे बेहतर है। इन अ सेंस यू आर रोंग, देखा जाए तुम गलत हो। इन अ सेंस यू आर रोंग, देखा जाए तो तुम गलत हो। ताबीरात में से है रूमर हैज़ इट दैट, जिसका मतलब है सुना है कि, अफवाह है कि। इसका स्ट्रक्चर है रूमर हैज़ इट दैट, फिर उसके बाद सेंटेंस को ज़िक्र करेंगे। मिसाल आपकी खिदमत में है। रूमर हैज़ इट दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। रूमर हैज़ इट दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड, सुना है कि तुम शादी करने वाले हो। रूमर हैज़ इट दैट शी लव यू, सुनने में आया है कि वो आपसे प्यार करती है। रूमर हैज़ इट दैट शी लव यू, सुनने में आया है कि वो आपसे प्यार करती है। रूमर हैज़ इट दैट ही विल गो होम, अफवाह है कि वो घर जाएगा। रूमर हैज़ इट दैट ही विल गो होम, अफवाह है कि वो घर जाएगा। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव बीन बीटन बाय समवन, उड़ती उड़ती खबर है कि तुम्हें किसी से मार लगी है। रूमर हैज़ इट दैट यू हैव बीन बीटन बाय समवन, उड़ती उड़ती खबर है कि तुम्हें किसी से मार लगी है। ताबीरात में से है व्हाट्स देयर टू बी अबाउट, जिसका मतलब है इसमें वाली क्या बात है। हम कभी कभी बोलते हैं कि इसमें हंसने वाली क्या बात है, इसमें सोचने वाली क्या बात है, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है वगैरह। ऐसे जुमले 2 तरह से बनाए जाते हैं। इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले व्हाट्स देयर टू लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को। मिसाल आपकी खिदमत में है। व्हाट्स देयर टू लाफ, इसमें हंसने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू लाफ, इसमें हंसने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू शाउट, इसमें चिल्लाने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू वरी, इसमें फ़िक्र करने वाली क्या बात है। व्हाट्स देयर टू वरी,
इसमें फ़िक्र करने वाली क्या बात है। What's there to be said about, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। What's there to be said about, इसमें उदास होने वाली क्या बात है। What's there to be happy about, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। What's there to be happy about, इसमें खुश होने वाली क्या बात है। What's there to be anger about, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। What's there to be anger about, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है। ताबीरात में से है देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन, जिसका मतलब है कुछ गलत नहीं है। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन लिखेंगे, या फिर विद आईएनजी फॉर्म लिखेंगे, या फिर किसी नाउन को और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट को। मिसाल आपकी खिदमत में है, देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गोइंग देयर, वहाँ जाने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग विद गोइंग देयर, वहाँ जाने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्कॉल्डिंग द चिल्ड्रेन, बच्चों को डांटने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन स्कॉल्डिंग द चिल्ड्रेन, बच्चों को डांटने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डिमांडिंग ऑन राइट्स, अपना हुकूक मांगने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन डिमांडिंग ऑन राइट्स, अपना हुकूक मांगने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेलिंग हिम ट्रुथ, उसे सच बताने में कुछ गलत नहीं है। देयर इज़ नथिंग रॉन्ग इन टेलिंग हिम ट्रुथ, उसे सच बताने में कुछ गलत नहीं है। ताबीरात में से है इट इज़ नॉट दैट, इसका मतलब ऐसा नहीं है कि। इसका स्ट्रक्चर ये है, सबसे पहले इट इज़ नॉट दैट लिखेंगे, फिर उसके बाद सेंटेंस को लिख देंगे। मिसाल देखिए, इट इज़ नॉट दैट ही इज़ सो गुड, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। इट इज़ नॉट दैट ही इज़ सो गुड, ऐसा नहीं है कि वो बहुत खुश है। इट इज़ नॉट दैट ही डजंट लव मी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इट इज़ नॉट दैट ही डजंट लव मी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता। इट इज़ नॉट दैट ही इज़ हैप्पी विद लिविंग फार फ्रॉम मी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे दूर रहकर खुश है। इट इज़ नॉट दैट ही इज़ हैप्पी विद लिविंग फार फ्रॉम मी, ऐसा नहीं है कि वो मुझसे दूर रहकर खुश है। इट इज़ नॉट दैट आई डोंट मिस यू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। इट इज़ नॉट दैट आई डोंट मिस यू, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें याद नहीं करता। ताबीरात में से है नियरली लेफ्ट, जिसका मतलब करते करते रह गया। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद नियरली लेफ्ट, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। कभी कभी हम कोई काम करने के बिल्कुल करीब होते हैं लेकिन कर नहीं पाते हैं, तो कहते हैं कि करते करते रह गया। इस तरह के जुमले के लिए नियरली लेफ्ट का इस्तेमाल होता है। मिसाल देखिए, आई नियरली लेफ्ट कमिंग हेयर, मैं यहाँ आते आते रह गया। आई नियरली लेफ्ट कमिंग हेयर, मैं यहाँ आते आते रह गया। यू नियरली लेफ्ट मेकिंग फूड, तुम खाना बनाते बनाते रह गए। यू नियरली लेफ्ट मेकिंग फूड, तुम खाना बनाते बनाते रह गए। ही नियरली लेफ्ट गोइंग देयर, वो वहाँ जाते जाते रह गया। ही नियरली लेफ्ट गोइंग देयर, वो वहाँ जाते जाते रह गया। आई नियरली लेफ्ट कैचिंग द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ते पकड़ते रह गया। आई नियरली लेफ्ट कैचिंग द ट्रेन, मैं ट्रेन पकड़ते पकड़ते रह गया। ताबीरात में से हैं इट कुड बी नथिंग वर्स देन, इसका मतलब ये है इससे बुरा क्या हो सकता है। कभी कभी हम किसी काम के बारे में कहते हैं कि इससे बुरा है। इसके लिए इंग्लिश इस तरह बनाते हैं। इसका स्ट्रक्चर है, सबसे पहले इट कुड बी नथिंग वर्स देन लिखेंगे, फिर उसके बाद नाउन, फिर उसके बाद आईएनजी फॉर्म। मिसाल आपके सामने है,
इट कुड बी नथिंग वर्स देन दिस डे। इस दिन से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन दिस डे। इस दिन से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन लूजिंग अ लेसन। सबक छूटने से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन लूजिंग अ लेसन। सबक छूटने से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन दिस जॉब। इस नौकरी से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन दिस जॉब। इस नौकरी से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में तालीमी निज़ाम से बुरा और क्या हो सकता है। इट कुड बी नथिंग वर्स देन द सिस्टम ऑफ एजुकेशन इन लॉकडाउन। लॉकडाउन में तालीमी निज़ाम से बुरा और क्या हो सकता है। ताबीरात में से है वुड हैव नेवर गेस्ड दैट। इसका मतलब है कभी सोचा भी नहीं था कि। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड हैव नेवर गेस्ड दैट, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वुड, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। जब आपको किसी चीज़ के बारे में अंदाज़ा और तसव्वुर भी ना हो, यानी आपके वहमो गुमान में भी ना आया हो कि वो हो सकता है, लेकिन वो हो जाए, तो कहते हैं कि कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसा हो जाएगा। इसके लिए इस तरह अंग्रेज़ी बनाते हैं। मिसाल आपकी खिदमत में है। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट यू वुड राइट अ स्टोरी। कभी सोचा भी नहीं था कि आप एक कहानी लिखोगे। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट यू वुड राइट ए स्टोरी। कभी सोचा भी नहीं था कि आप एक कहानी लिखोगे। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड बी सो इंटेलिजेंट। वो इतना ज़हीन होगा, कभी सोचा भी नहीं था। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड बी सो इंटेलिजेंट। वो इतना ज़हीन होगा, कभी सोचा भी नहीं था। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड प्ले सो गुड। वो इतना अच्छा खेलेगा, कभी सोचा भी नहीं था। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड प्ले सो गुड। वो इतना अच्छा खेलेगा, कभी सोचा भी नहीं था। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड। कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी मेहनत करेगा। आई वुड हैव नेवर गेस्ड दैट ही वुड वर्क हार्ड। कभी सोचा भी नहीं था कि वो इतनी मेहनत करेगा। ताबीरात में से है व्हाट एल्स इज़ न्यू। इसमें नया क्या है। जब कोई एक ही काम को बार बार करे या कोई पुरानी खबर हो फिर उसके बारे में कोई इत्तला दे, तो हम कहते हैं कि इसमें नया क्या है। इसके लिए इस तरह इंग्लिश बनाएंगे। जैद ही गॉट फर्स्ट पोजीशन अगेन। उमर व्हाट एल्स इज़ न्यू। जैद ने कहा उसने दोबारा अव्वल पोजीशन हासिल की। उमर ने जवाब दिया इसमें नया क्या है, वो तो हमेशा हासिल करता है। जैद दे विन अगेन। उमर सो व्हाट एल्स इज़ न्यू। वो दोबारा जीत गए, इसमें नया क्या है। यू केम बैक अगेन। व्हाट एल्स इज़ न्यू। जैद ने कहा आप दोबारा वापस आए। उमर ने जवाब दिया इसमें नया क्या है। जैद ही वेंट लेट। उमर व्हाट एल्स इज़ न्यू। जैद ने कहा वो देर से गया। उमर ने जवाब दिया इसमें नया क्या है। ताबीरात में से है टू बी ऑनेस्ट, ट्रुथ बी टोल्ड, इफ़ द ट्रुथ बी टोल्ड। जिसका मतलब अगर सच बोलूँ तो, सच कहूँ तो। इसका स्ट्रक्चर है टू बी ऑनेस्ट या फिर ट्रुथ बी टोल्ड या फिर इफ़ द ट्रुथ बी टोल्ड, फिर उसके बाद सेंटेंस। मिसाल मुलाहज़ा फरमाएं। ट्रुथ बी टोल्ड द फूड वॉज़ वेरी टेस्टी। सच कहूँ तो खाना बहुत जायकेदार था। टू बी ऑनेस्ट आई हैव नेवर फॉरगॉट हिम। सच कहूँ तो मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। टू बी ऑनेस्ट
आई हैव नेवर फॉरगॉट हिम। सच कहूँ तो मैंने उसे कभी नहीं बुलाया। इफ़ द ट्रूथ बी टोल्ड आई नेवर मिस्ड हिम। सच कहें तो मैंने उसे कभी याद नहीं किया। इफ़ द ट्रूथ बी टोल्ड आई नेवर मिस्ड हिम। सच कहें तो मैंने उसे कभी नहीं याद किया। ट्रूथ बी टोल्ड आई हैव नथिंग टू गिव यू। सच बोलूं तो आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ताबीरात में से है एंड यू नो वाट, और तुम्हें पता है क्या। मिसाल मुलाहजा हूँ, एंड यू नो वाट आई नेवर ट्रस्ट यू। और तुम्हें पता है मैंने कभी आप पर भरोसा नहीं किया। एंड यू नो वाट आई नेवर ट्रस्ट यू। और तुम्हें पता है मैंने कभी आप पर भरोसा नहीं किया। यू नो वाट ही हैड नो अदर ऑप्शन। और तुम्हें पता है इसके पास और कोई चारा नहीं था। यू नो वाट ही हैड नो अदर ऑप्शन। और तुम्हें पता है उसके पास और कोई चारा नहीं था। शी चीट मी अगेन बट यू नो वाट आई डोंट केयर। उसने मुझे दोबारा धोखा दिया, लेकिन पता है क्या, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं। ताबीरात में से है इन वंस ब्लड, जिसका मतलब खून में है, खून में भरा है। इसका स्ट्रक्चर है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद इज़, फिर उसके बाद पॉसेसिव केस, फिर उसके बाद ब्लड। मिसाल, टीचिंग इज़ इन हिज ब्लड। पढ़ाना तो उसके खून में है। कनिंग इज़ इन हिज ब्लड। मक्कारी तो उसके खून में है। कनिंग इज़ इन हिज ब्लड। मक्कारी तो उसके खून में है। ताबीरात में से है द लीस्ट यू कैन डू इज़। इसका मतलब कम से कम तुम ये तो कर ही सकते हो। स्ट्रक्चर है सबसे पहले द लीस्ट यू कैन डू इज़ लिखेंगे, फिर उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। मिसाल मुलाहजा हो, द लीस्ट यू कैन डू इज़ इनकरेज। कम से कम तुम हौसला तो बढ़ा सकते हो। द लीस्ट यू कैन डू इज़ इनकरेज। कम से कम तुम हौसला तो बढ़ा सकते हो। द लीस्ट यू कैन डू इज़ लिसन टू मी। कम से कम तुम मेरी बात तो सुन सकते हो। द लीस्ट यू कैन डू इज़ लिसन टू मी। कम से कम तुम मेरी बात तो सुन सकते हो। When someone gives you a compliment, the least you can do is smile and say thank you. जब आपकी कोई तारीफ़ करे तो कम से कम आप मुस्कुराकर शुक्रिया तो अदा कर सकते हो। The least you can do is apologize your teacher. कम से कम तुम अपने उस्ताद से माफ़ी तो मांग सकते हो। The least you can do is apologize your teacher. कम से कम तुम अपने उस्ताद से माफ़ी तो मांग सकते हो। तो आप हज़रात की खिदमत में बहुत अहम स्ट्रक्चर्स पेश कर दिए गए हैं। जो अहबाब चैनल पर नए उन अहबाब से दरख्वास्त है कि उर्दू से अंग्रेज़ी सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जज़ाकल्लाहु खैर।